तभी पापा का ट्रांसफर हो गया और मम्मी भी उनके साथ चली गई। ग्रेजुएशन का दूसरा साल होने के कारण मुझे मेरी मौसी के घर छोड़ दिया गया था ताकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकूं। फिर हमारा चचेरा भाई इमरान मेरे साथ बहुत फ्लर्ट करता था, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मैं भी उसे पसंद करने लगी। फिर इमरान ने मुझे पाने के लिए बहुत कोशिशें की। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए, लेकिन आखिरकार एक दिन उसने मौका पाकर मुझ पर थूक दिया। लेकिन इस पहले वाले में सारा दोष उसका नहीं है, दरअसल मैं खुद भी बहकाया गया था, इसलिए उसे रोक नहीं पाई और उसके बाद उसने मुझे कई बार मारा। लेकिन घर पर किसी के होने की वजह से हम 1 महीने तक कुछ नहीं कर पाए। आखिर एक दिन उसने मुझसे कहा, दूसरा, यहाँ हम खुलकर प्यार नहीं कर सकते क्योंकि हमें किसी के आने का डर है। मैंने जगह की व्यवस्था कर ली है जहाँ कोई नहीं आएगा। तुम कल दोपहर को बस स्टॉप पर मिलने के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा और यहाँ तक ले चलूंगा। लेकिन इमरान कहाँ है? अगर कोई बाहर वाला देख ले तो अच्छा नहीं, जो भी है यही है। इमरान, अरे एक बार खुली हवा में प्यार करके तो देखो, बहुत मजा आएगा। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन इमरान की जिद और दिल से मजबूर होकर मैं बादल के पास नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन मैं तैयार होकर इमरान के बताए समय पर बस स्टॉप पर पहुंच गया। इमरान पहले से ही वहां मौजूद था। मैं उसकी कार के पास गया और चुपचाप बैठ गया। उसने मुझे कार में बैठाया और शहर से बाहर ले जाने लगा। मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे चुप करा दिया और कहा कि जाकर देखो, यह इतनी सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है जिसका हम खुशी से आनंद लेंगे। आखिरकार उसने कार एक फार्म हाउस के अंदर ले जाकर रोक दी। मैं, लेकिन इमरान ये कौन सी जगह है? इमरान, तुम पहले कभी यहाँ नहीं आए, ये मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, मेरे दोस्त के पास चाबी थी। मैंने, लेकिन आपने इस दोस्त को कुछ नहीं कहा, कहीं कोई आ गया तो? इमरान, अरे यहाँ कोई नहीं आता, और वैसे भी अभी सब लोग ऑफिस में होंगे, वो रात को वापस आएंगे। मैंने बहाना बनाकर अपने दोस्त से चाबी ले ली है, यहाँ हम हर तरह से प्यार करेंगे। इतना कहकर इमरान मुझे चूमने लगा। वहां खुली हवा में उसने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतारकर मुझे नंगा कर दिया और फिर खुद भी नंगा हो गया। उसने मुझे बैठाया और अपना केला मेरे मुंह में डाल दिया। मैं उसका केला चूसते हुए खड़ी हुई तो उसने मुझे गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। अभी उसने मुझे मुक्का मारना शुरू भी नहीं किया था कि फार्म हाउस का गेट खुल गया। मैं डर गया और पूछा, इमरान, दरवाजा क्यों बंद है? इमरान, दरवाजे पर ताला है लेकिन दूसरी चाबी से मेरे दोस्त के पास भी है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, बेडरूम का दरवाजा खुला और इमरान के 4 दोस्त कमरे में दाखिल हुए। उनमें से रिजवान और सलीम को मैं नाम से जानता था, जबकि 2 लड़के और थे जिनका नाम मैं नहीं जानता था, लेकिन पता चला कि वो इमरान का दोस्त था। जब ये लोग अचानक आ गए तो मैं पहन भी नहीं पाए। उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली और तुरंत चादर खींचकर खुद को ढक लिया। जब वो सब अंदर आने लगे तो मैंने इमरान से कहा, इमरान, कृपया उन्हें बाहर जाने के लिए कहें, मैं तब तक तैयार हो जाता हूँ। इमरान, अरे यार, वो सिर्फ कमरे में घुसने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अंदर डालने आए हैं। वे सभी हंसे और मैं डर से कांपने लगा। रिजवान ने इमरान से कहा कि तुमने उसे ठिकाने लगाने की बहुत अच्छी योजना बनाई है। फिर उसने सलीम से कहा कि मैं जब भी इमरान के घर जाता हूँ, वह अपने चचेरे भाई को देखता था। वह तो बस यही चाहता था कि उसे यहीं पटक दे, लेकिन उसे डर था कि उसकी भाभी कहीं शोर मचा देगी। इसलिए मैंने इमरान के साथ मिलकर उसे पटकनी देने का प्लान बनाया। 2 महीने कहीं जाने के बाद ये साल आ गया। देखो तो उसका मोटापा देखो। ये कहते हुए वो बिस्तर के पास आया और अचानक मेरी लिपटी हुई चादर को मेरे शरीर से खींच लिया और मुझे बेनकाब करने लगा। मैं रोने लगा। इमरान, ये क्या हो रहा है और क्या कह रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, इमरान सच कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब तुम भी शालीनता से बात मानो और मजे करो बेबी। अन्य लोगों के सामने अपनी बहन का अनादर करने के लिए मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं है। इमरान, क्या अपमान है? अरे यार, यह एक लड़की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बुलबुले में 1 केला है या 10। खैर, हम सब दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। इतना कहने के बाद उसने मेरा लबादा खींच लिया और मुझे सबके बीच में नंगा कर दिया। उन्होंने सलीम की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि सानिया, तो तुम मेरे चचेरे भाई हो। हमने उसकी बहन को पूरे दिन उसी कमरे में उसके सामने रखा है, और रिजवान ने आपके बच्चे के लिए सलीमा चाची को पूरे 1 हफ्ते तक मुझसे दूर रखा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक भाई अपनी बहन को अपने दोस्तों से भी छुपाएगा। दूसरी बात सुनकर मैं बेहोश हो गया। रिजवान अपनी माँ सलीमा मौसी को रखता था। मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, इमरान, हम आपका हर तरह से मनोरंजन करेंगे। अगर आप भी किसी खास पोजीशन में छिपना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम ऐसा करेंगे। इतना कहने के बाद उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया और अपने दोस्तों से कहा कि जो करना है करो।
उसके सारे दोस्त मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे 10-12 कुत्ते एक कुतिया पर टूट पड़ते हैं। कोई मेरे बोब्स खींच रहा था तो कोई मेरे कूल्हे दबा रहा था, कोई उसमें उंगली डाल रहा था और एक सामने बैठकर मेरी फुद्दी सूंघ रहा था। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो सब मेरी जवानी लूटने के लिए एक साथ आए थे। मेरे विरोध का कोई असर नहीं हुआ। सलीम ने अपना केला मेरे मुंह के सामने रख दिया।